सुहान, देखो तुम सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करना। अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, उनका जो भी इंटेंशन हो, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। आई एम 100% श्योर सुहान। तुम चाहते को जानती हो ना, वो झूठ बोल रही थी ताकि मैंशन उसके हाथ से ना निकल जाए। उनका कोई प्लान नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये उसी का प्लान था शरीन, उसे विल के बारे में पता है। पापा के लिए उसकी नफरत कम नहीं होगी। सब कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर ताहसिन ने काम करने से मना किया है। क्यों? रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरे पापा के ऑर्डर्स की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ। हमें मिस्टर ताहसिन से ऑर्डर मिला है। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। पिछली बार आपने हमें अकेला छोड़ दिया था। आपने हमें याद दिलाया था कि ताहसिन कोलुदा के ऑर्डर्स मानने होंगे। हम वही कर रहे हैं। हम उनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन सुहान तो यही है ना, आप सब लोग इनका साथ छोड़कर कैसे जा सकते हो? ये बिल्कुल सही नहीं है। आई एम सॉरी, हमें जाना होगा। मैं सीजो को फोन करती हूँ। नहीं, उसे कॉल मत करना। देखो किसका कॉल है, कह दो कि मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगी। हेलो मिस्टर कुरहान, मिसेस शाहिदे बिजी हैं। उसे फोन दो, कहना अर्जेंट बात करनी है। वो कह रहे हैं अर्जेंट है। सर वो योगा कर रही हैं। वो बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे कहना जैसे ही योगा हो जाए तो सबसे पहले मुझे कॉल करे, ठीक है? ठीक है, मैं बता दूंगी। यहाँ लीजिए, लाओ। बात कीजिए। हाँ बोलो। मुझे कुछ पता चला है, हमारा साथ बैठकर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हारे लिए यही इम्पोर्टेंट है? मेरे साथ बैठकर बात करने के बारे में तो भूल ही जाओ। देखो चाहते, मुझे उस औरत के बारे में बात करनी है, लेकिन मैं इस तरह से फोन पर नहीं बोल सकता। तुम्हारे आसपास और भी लोग हैं। देखो मुझे हुलिया के बारे में कुछ पता चला है और तुम्हारा भी वो जानना बहुत जरूरी है। क्या पता चला है? पता है चाहते, वो कोई नर्स नहीं है। आखिर तुम्हें वो औरत मिली कहाँ? मुझे नहीं पता, शायद सुहान ने उसे कहीं देखा और रेकमेंड किया था, या किसी और ने। मुझे अब ठीक से याद नहीं आ रहा। कुरहान, ठीक से बताओ क्या हुआ है? वो एक क्रिमिनल है, पुलिस के पास उसकी फाइल है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने उसे हमारी लाइफ में आने कैसे दिया? हो सकता है ये भी सीजर ने किया हो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। मिसेस शाहिदे, ऐसे अचानक से मत उठा कीजिए। मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है। तुम एक नंबर के कमीने हो। मैं सबको बता दूंगा। मैं तुम्हारे गेम प्लान के बारे में सबको बता दूंगा, देख लेना। क्या चल रहा है? तो इसलिए तुम्हें तुरान ने शूट किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? जिसने तुम्हें गोली मारी थी, तुमने उसे डिफेंड क्यों किया? तुम किस बारे में बात कर रहे हो पता नहीं। हुलिया को मेरे घर भेजने के पीछे भी तुम ही थे, राइट? कवर अप करने के लिए। हाँ, क्या? तुम मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो ना, और इसलिए तुमने हुलिया को मेरे घर भेजा। क्या हुआ कुरहान, सुबह सुबह नशा किया है क्या? नशा तो अब उतरा है मेरा, और अब मैं तुम्हें ठीक से समझ पा रहा हूँ। वक्त आ गया है तुम्हारा नकाब उतारने का और तुम्हारी हकीकत सबके सामने लाने का। पागल हो गए।
और उसका वो स्पेशल ट्रेजर सुहान, उसने उसे अपने बाकी के ट्रेजर्स के साथ छुपाया था। कहाँ, गैराज में छुपा है? नहीं, जहन्नुम में। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या कह रहे थे आप? बुलंद अंदर है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। कहीं केमाल ने तो नहीं बता दिया? हो ही नहीं सकता। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है वक्त आ गया है। अनफॉर्चुनेटली आप सही कह रहे हैं। लेकिन कैसे? लगता है कोई मुझे एक पल के लिए भी चैन से जीने नहीं देगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ मैं। ठीक है सीरीना, फोन रखो, बाय। पापा, वर्कर्स ने सुहान की वर्कशॉप में काम छोड़ दिया है। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं? अब ये मत कहना कि ये आपने ही करवाया है पापा। ये उसे अपना सरनेम बदलने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सुहान को परेशान क्यों कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं हमारी लड़ाई सीजर से है, सुहान से नहीं पापा। हाँ है? प्लीज पापा, ऐसा मत कीजिए। मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और यकीन कीजिए बहुत जल्द उसका नकाब उतरने वाला है। सीजर के लिए तुम अब भी एक कीड़े मकोड़े हो। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ। बोलो। मिस्टर तासिन, निशान तासिक वाले घर में सीजर ने ही चोरी की थी। तुम्हें कैसे पता? मुझे गैराज के नीचे एक सुरंग मिली है और सारी पेंटिंग्स यहाँ हैं। सच में? हाँ, यहाँ 2 पेंटिंग्स है। वही सेम पेंटिंग्स जो आपके घर में थी मिस्टर तासिन। एक और पेंटिंग है जो आपके मॉम डैड की है और ये वही है जो निशान तासिक वाले घर में थी। तुमने पुलिस को कॉल किया? अब तक तो नहीं। मैंने सोचा पहले आपसे बात करूं और फिर पुलिस को बुलाऊं। नहीं। बिल्कुल नहीं। पुलिस को कॉल मत करना, ओके? तुम निकलो वहां से। हेलो, मुझे कंप्लेंट करनी है, अर्जेंट है। मैं जा रहा हूं। मैं किसी चीज को टच नहीं करूंगा। हाँ हाँ, जो एड्रेस मैंने आपको भेजा है ना, सारी पेंटिंग्स जो चुराई गई थी वहीं पर हैं। 1 मिनट रुको। उन पेंटिंग्स को जला दो, आग लगा दो उन्हें। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। जल्दी कीजिए, वो वहाँ से भाग जाएगा। मैंने कहा जला दो उन्हें। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर तासिन? मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ठीक है, उन्हें लेकर आओ, मैं जला दूंगा। लगता है कोई आ रहा है, मुझे जाना होगा। वो पेंटिंग्स लिए बिना मत आना। बुलेट, बुलेट। हेलो, वो भाग निकला है मिस्टर रिफात, मगर पेंटिंग्स वहीं पर है। ओके, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा। ध्यान रहे कि पेंटिंग्स को कुछ ना हो। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मिस्टर रिफात। क्या उसने वो पेंटिंग्स चोरी की ये प्रूव करने के लिए कि वो उसकी फैमिली की है? अब मेरा खेल खत्म हो गया। क्या सीरीन ने आपको कॉल किया?
मिस्टर सीजर, आप वहां मत जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। पापा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सब सीजर की वजह से हुआ है। ये सब उसी की गलती है। उसी की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। सारे वर्कर्स मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं सुहान रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ सुहान? यहाँ सब मिस्टर तासिन की बात मानते हैं और उन्होंने यहाँ पर सबको काम करने से मना कर दिया है और अब मैं यहाँ अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, तुम रुक जाओ, हम कोई रास्ता निकालेंगे ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे पास तो कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा, क्यों है ना? तुमने तो इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही बहुत कुछ सोच रखा होगा। तो बताओ क्या प्लान है, बताते क्यों नहीं? आई हेट यू। मेरे पास मत आना, आई हेट यू। मुझसे दूर रहो, समझे तुम? ए शांत हो जाओ, मुझे बताओ हुआ क्या है? मुझे शांत रहने को मत कहो, तुम एक झूठे इंसान हो, हमेशा झूठ बोलते हो। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं क्या हुआ तो मैं भी सारा सामान तोड़ना शुरू कर दूंगा, ठीक है? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो कुछ सही नहीं हो रहा सीजर, और वैसे भी तुमने सब कुछ पहले से ही तोड़ दिया है। अच्छा, तुमने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ बिखर चुका है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुहान देखो, तुम डर रही हो, प्लीज डरो मत, मुझे बताओ हुआ क्या? बस मुझे इसी बात का डर था। तुमने देखा अब क्या हुआ? तुम्हें मेरी मॉम की विल के बारे में पता है ना? तुम पहले से ही जानते थे ना कि शादी के बाद मैंशन मेरा हो जाएगा। तुम्हें लगता है क्या इस वजह से मैंने तुमसे शादी की है? तो मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पहली बार क्यों आए थे सीजर? हाँ, तुम यहाँ आखिर किस लिए आए थे, बताओ मुझे, बताते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी सुहान, मैं याद दिला दूं कि पहले तुम मेरे रास्ते में आई थी। अब बस बहुत हुआ, मैं और झूठ नहीं सुन सकती सीजर, और मैं ये भी जानती हूँ कि नाजली के सैडल के नीचे वायर तुमने रखी थी। मैंने सही कहा ना? ऐसा उन्होंने तुमसे कहा है क्या? हाँ? देखा, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। तुमने मुझे क्यों बचाया? उस दिन मुझे मरने के लिए अकेले क्यों नहीं छोड़ दिया? मुझे बचाया ताकि मेरे डैड को अपसेट कर सको, या फिर इसलिए कि तुम तासिन कोलुदाग पर अपनी पकड़ बना सको, या फिर मुझे टॉर्चर करके मेरे डैड से बदला ले सको? देखो सुहान, उन्होंने तुम्हें अपने झूठ से कंफ्यूज कर दिया और कोई बात नहीं। हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ, पर तुम्हारे झूठ से। एक बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि मैं गलत हूँ, मैं अनफेयर हूँ, पर नहीं, मैं गलत नहीं थी। वो बिना किसी वजह से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं गुस्सा जरूर हूँ, पर मैं अपसेट बिल्कुल नहीं हूँ। अब जब मैं रिलैक्स्ड हूँ, हकीकत देख सकती हूँ। एक तरफ मेरे पापा है और दूसरी तरफ तुम हो, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। और तुम दोनों को अपने मकसद के सिवाय इस दुनिया में और कुछ नजर ही नहीं आता। पर मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं भी तासिन कोलुदाग की बेटी हूँ। ठीक है, तो ताहसीन कोलुदाग की बेटी जी, तुमने मुझसे अभी जो कुछ भी कहा, मुझे जो कुछ भी समझाया, मुझे सब समझ में आ गया है। अब तुम ही मुझे बताओ ना कि आगे क्या करना है। क्या चाहती है मैं पीछे हट जाऊं, भूल जाऊं ये सब कुछ जो हुआ है? हाँ, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो सुहान? मैं तुम दोनों से कभी हार नहीं मानूंगी। ठीक है, तो तुम शुरुआत कहां से करोगी? कांच टूटा हुआ है, इसलिए तुम्हें ध्यान से चलना होगा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो। ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, ये कोई प्राउड फील करने का टाइम नहीं है। तुम अपना दिमाग यूज करो सुहान। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ सुहान, मैंने तुम्हें हट किया है? सुहान, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया था? हाँ, वहां मत देखो, मेरी बात सुनो। तुम शायद समझ नहीं रही हो, लेकिन ताहसीन कोलुदाग तुम्हें हर कदम पर हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज अपनी आंखें तो खोलो। तुम ऐसी बेवकूफी आखिर कर कैसे सकती हो? ठीक है, तो फिर मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। तब और क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। ब्रिलियंट। देखो मेरी बात सुनो, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। ये सब तुम्हें शादी से पहले बोलना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। तो तुम मानते हो कि तुम इस अदालत से ज्यादा सेल्फिश हो? देखो मेरी बात सुनो, तुम क्या बकवास कर रही हो तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एटलीस्ट मैं बदला तो नहीं ले रही।
मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं होगा, ये हुई पहली बात। इस शादी के बाद जो एडवांटेज मिला है वो सिर्फ तुम्हें मिला है सुहान, और ये हुई दूसरी बात। मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं की है, मैं तुमने बस अपने डैड को अपसेट करने के लिए शादी की, और तुम्ही को तो अपने डैड से बदला लेना था कि नहीं? इसमें मेरी क्या गलती है? पहले मेरे घर की बिजली काट दी, उसके बाद मेरे घर का पानी बंद करवा दिया, फिर उन्होंने तुम्हारे काम में इंटरफेयर भी किया। गुस्से से उस आदमी का दिमाग खराब हो रहा है, और तुम्हें ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या सुहान? और मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम यकीन नहीं करोगी। हाँ, तुम नहीं करोगी ना यकीन, मैं जानता हूं, पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुमने हार मान ली, वो भी एक ही दिन में। क्यों? सुहान कुर्लुदाग, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, प्लीज मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम्हारे डैड ने मेरे घर की बिजली काटी, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे घर का पानी बंद करवा दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे हर काम में टांग अड़ाई, वो भी मैं जाने देता हूं। लेकिन एक बात सुन लो सुहान कुर्लुदाग, तुमने अपना सब कुछ छोड़कर अपने डैड के दुश्मन से शादी की है, और ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, पर ये लव मैरिज नहीं है, समझे तुम? और इसलिए हमें हर बार एक दूसरे को ये बात याद दिलाते रहना होगा। बिल्कुल, हमें याद दिलाते रहना होगा। तुम भूल जाओगी तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तीसरी बात, हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चौथी बात, और अब जो भी करना वो ध्यान से करना, क्योंकि बुलंद को वो पेंटिंग्स मिल गई हैं जो मैंने तुमसे वापस ली थी। मुझे नहीं पता कि उससे किसने क्या कहा, क्योंकि मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा है, पर किसी ने तो कहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या पता इनके प्रेमी बुलंद इनके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए गए हो। देखा, इसका मतलब तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं ना? नहीं, देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। सीज़र, मैंने सच में उसे नहीं बताया। मैं ये मानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी, पर मैं पापा की गलतियों को नहीं भूल सकती। समझ रहे हो ना तुम? मैंने कहा ना, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया, तुम चिंता मत करो। बुलंद ने अनजाने में बटन दबा दिया था। उन पेंटिंग्स की वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकूंगा। ये जो कहानी है ना, जो तुम्हारे डैड सबके सामने सुनाते रहते हैं, उन्हें वो कहानी सबसे पहले जाके जज के सामने सुनानी होगी। मेरी बात सुनो, देखो, चाहे तो मेरा यकीन करो या ना करो, पर यह बात कभी मत भूलना सुहान, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, और नहीं मैं कभी खुद तुम्हें हर्ट करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सुहान, और ये शादी कोर्ट में तुम्हारे काम आएगी सुहान। तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। वो तुम्हें टेस्टिफाई करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अब मेरी वाइफ हो।